नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी पिछली क्लास में हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जो है समझा था। अभी हम बात करेंगे प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा और जिसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। तो हमने देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था कि जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली जो रेखा हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। वास्तव में देशांतर रेखाओं की संख्या जो है 360 है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो एक गोलाकार शेप में है। वास्तव में तो उसकी आकृति जो है जियोइड के समान है। तो ये तो होगी पृथ्वी का आकार। तो जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जो मिलाती हैं वो लाइनें होंगी अपनी देशांतर रेखाएं। तो हम बात करते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा की। प्रधान मध्याह्न रेखा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये मेन क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हम ज्योग्राफी के अंदर प्रधान मध्याह्न रेखा पढ़ रहे हैं और ये एक काल्पनिक रेखा ही है, क्योंकि ऐसी कल्पना करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई हमको? क्योंकि पृथ्वी की सरफेस पे, यानी कि अर्थ की हमारी जो सरफेस है उसके ऊपर कहीं पे भी अगर हम घूमेंगे, चाहे हम ब्रिटेन, अमेरिका, लंदन, अंटार्कटिका, ठीक है, एशिया, अफ्रीका, कहीं पर भी चली जाएँ, हमें कहीं कोई ऐसी लाइन पृथ्वी पर नहीं मिलेगी सिवाय रोड, हाईवेज, रेल मार्ग, जल मार्ग, इनके अलावा और कुछ ऐसी कोई आकृतिक संरचना तो मिलेगी नहीं कि हमने कहीं लाइनें खींच रखी हैं। तो ऐसी कल्पना करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो इसकी जो संकल्पना है, सबसे पहले 1884 के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय देशांतर सम्मेलन होता है। और उस सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि यार वास्तव में दिन की शुरुआत कहाँ से मानी जाए। कि जैसे मान लो आज भारत के अंदर जो सुबह हो रही है तो अमेरिका के अंदर हो सकता है उस टाइम पर रात हो रही है, लंदन के अंदर दोपहर के 3 बज रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। वास्तव में दिन की शुरुआत कहाँ से मानी जाए, इस चीज़ को सामने लाने के लिए या बताने के लिए ये एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और इस सम्मेलन में माना कि जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा ये रही, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा मान लिया जाए, प्राइम मेरिडियन मान लिया जाए, ठीक है। और ये जो स्थान है वो कहाँ है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। स्थान का नाम है ग्रीनविच। ग्रीनविच में क्या है कि यूके की एक ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ पर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है, मौसम वेधशाला है। अब चूंकि यूके के अंदर सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, और उसमें मैक्सिमम जो है साइंटिस्ट हो गए, भूगोलवेत्ता हो गए, वो यूरोपियन ही थे। तो मान लिया कि चलो चलते हैं यूरोप के अंदर ही रखेंगे ग्रीनविच को। जो सम्मेलन हमारे यहाँ हो रहा है, सब काम हमारे यहाँ हो रहे हैं, नाम रखने वाले हमें, तो हम ग्रीनविच को ही रखेंगे। तो इसलिए ग्रीनविच पे 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन मान लिया गया। और ये सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति का मतलब कोई वहाँ वोटिंग नहीं हो रही है कि वर्ल्ड के मतलब जितने भी भूगोलवेत्ता थे उन्होंने मान लिया कि जो अपना जो ग्रीनविच होगा 0 डिग्री देशांतर रेखा वही प्राइम मेरिडियन होगा, ठीक है। वहाँ से हमने दिन की शुरुआत मान लेते हैं। उसके बाद जो ग्रीनविच है इसके अगर पूर्व में जाएंगे तो समय, पूर्व में जाएंगे तो समय को बढ़ा दिया जाएगा और पश्चिम में जाएंगे तो समय कम होगा, ठीक है। यानी कि और जो चूँकि इसको ग्रीनविच को जो है दिन की शुरुआत मानी जाती थी, मतलब मान ली गई, इसलिए इसको GMT कहा गया, ग्लोबल मीन टाइम, ठीक है। और इसको प्राइम मेरिडियन भी कहा गया है, प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो ग्रीनविच को ही प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। और इसके अगर पूर्व में हम जाएंगे तो समय आगे बढ़ाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय कम होता चला जाएगा। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है। इसलिए हम इसको मान रहे हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर, यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व की ओर जाने पर समय आगे बढ़ेगा और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय कम होगा, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ है वो 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट करती है, इसलिए 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करती है। और 1 डिग्री के घूर्णन के लिए उसको 4 मिनट चाहिए, यानी कि 1 डिग्री का एंगल क्रॉस करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। जैसे कि मान लो पृथ्वी, अगर कोई आदमी अगर ये यहाँ पर खड़ा हुआ है तो वो 4 मिनट के बाद उसकी लोकेशन यहाँ पर हो जाएगी। एक्चुअली आदमी तो एक स्टैटिक पोजीशन पर खड़ा हुआ है, वो यहीं खड़ा रहेगा, बट
अगर उसकी अगर रिलेटिव स्थिति देखें, सापेक्ष स्थिति देखें, तो उसकी स्थिति 1 डिग्री पर हो जानी चाहिए। जबकि हम कहते कैसा है कि 4 मिनट के बाद में सूर्य यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद सूर्य यहाँ आ जाएगा, सूर्य यहाँ आ जाएगा। सूर्य नहीं आएगा, पृथ्वी घूर्णन करती है सूर्य के, सूर्य अपनी जगह स्थिर है, ठीक है। तो 4 मिनट में 1 डिग्री का घूर्णन करती है, ये बात होगी। अब ये हमने पढ़ा था कि 1 घंटे में कितनी 15 डिग्री चलती है। तो 1 घंटे में जो 15 डिग्री चलती है ना, तो 15 डिग्री देशांतर को घंटाव्रत कहते हैं, क्योंकि 15 डिग्री देशांतर तक आने में 1 घंटे का समय लगता है। अब हम बात करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी बोलते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, ठीक है। ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? जैसे मान लो अपने प्राइम मेरिडियन को ये तो मान लिया पीएम को कि यहाँ आ जाती। अब यहाँ पे कुछ स्थान भी होंगे, कहीं कोई महाद्वीप है, ठीक है, इधर भी कोई महाद्वीप है, कोई महासागर भी हो सकता है, ठीक है, और भी कोई लोकेशन है, इस टाइप से पढ़ते होंगे। तो उन्होंने क्या है ये, अब अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो ये गुजरती है यूरोप से। ये तो हमें पता ही है कि यूनाइटेड किंगडम यूरोप के अंदर ही है, वहीं पे प्राइम मेरिडियन है, वहीं पे ग्रीनविच है, तो यूरोप से तो गुजरना ही है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात है नहीं, ठीक है। यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है, अंटार्कटिका, इन देशों से जो है, इन महाद्वीपों से ये जो है प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। यूरोप में कहाँ? स्पेन, ठीक है, फ्रांस, और ग्रीनविच तो है ही है। अफ्रीका में माली, घाना, ठीक है, अंटार्कटिका से गुजरती है बुर्किना फासो, इन देशों से प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है, ठीक है, जो कि GMT भी कहलाता है। अब जैसे हमने माना है कि जो भारत की जो लोकेशन है, भारत अगर ये वर्ल्ड के मैप में अगर हम देखें तो जो अर्थ पे ही, तो भारत की जो लोकेशन है तो इसकी 68 डिग्री 7 मिनट से 98 डिग्री 25 मिनट, ये लोकेशन है। अभी मैंने लिखा है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 98 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, सॉरी 98 नहीं, ये 97 है, 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत की लोकेशन है। और आगे चूँकि मैंने बताया है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है, क्योंकि हमने पता है ना कि भारत जो है इधर है, पूर्वी भाग में, पूर्वी गोलार्ध में आता है, पश्चिमी गोलार्ध में नहीं है। तो इसके साथ में क्या लग जाएगा? पूर्वी, इसके साथ भी पूर्वी। अब इनके साथ अक्षांश लगेगा देशांतर, पूर्वी और पश्चिमी जहाँ आ गया वहाँ देशांतर ही आएगा, अक्षांश नहीं आएगा, ठीक है। ये भी देशांतर। तो भारत जो है GMT के यानी कि ग्रीनविच के 68 डिग्री पूर्व में है। 7 मिनट और ये 25 मिनट इनको छोड़ दो, नॉर्मल 68 डिग्री के मान लो, 68 डिग्री पूर्व में है। तो इसका समय ग्रीनविच से आगे रहेगा कि पीछे रहेगा? GMT से आगे रहेगा। जो भारत का समय है वो GMT से प्लस में रहेगा, ठीक है। अब बात आती है कि 68 डिग्री से लेके और भारत का विस्तार 97 डिग्री तक है, ठीक है। तो अब क्या होगा इसके अंदर? 68 से लेके और 97 तक भारत के अंदर जो है 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, 30 देशांतर गुजर रहे हैं, ठीक है। और हमने देखा है कि हर एक 15 डिग्री के
15 डिग्री के देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आता है। ठीक है, तो भारत के अंदर भी 30 देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से 15 है, और हर एक देशांतर रेखा पर 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो अगर भारत के समय में देखें तो भारत के कई सारे समय हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर जैसलमेर है अपना, ठीक है, यहाँ पर कुछ टाइम हो रहा है, और यहाँ अरुणाचल है, यहाँ कुछ समय हो रहा होगा। ठीक है, तो इन सब से इस समस्या से निपटने के लिए हमें क्या करना है? इस समस्या से निपटने के लिए हमें एक मानक समय ले लिया, स्टैंडर्ड, एक हम एवरेज टाइप का ऐसा एक समय लेते हैं ताकि हमें अरुणाचल से अगर जो रेलगाड़ी आ रही है, जो जैसलमेर आ रही है, उसको ये समस्या ना हो कि भाई मैं तो 2 घंटे पहले चला था और यहाँ तो समय जो है वापस कम हो गया, 2 घंटे की जर्नी भी कर ली और 2 घंटे हुए भी नहीं। ठीक है, तो ऐसी बात, इसलिए जो भारत में जो एक, भारत में नहीं हर एक देश में उस देश का स्थानीय समय या मानक समय होता है। जो भारत का जो मानक समय है वो लिया गया है, हमने लगभग 20 से में एक ऐसी देशांतर रेखा सेलेक्ट की है ताकि इसका जो समय जो है पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग का थोड़ा एवरेज टाइप का आ जाए। तो उस मानक समय रेखा को हम बोलते हैं भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा, और वो गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत की स्थिति पूर्वी देशांतर में है, पूर्वी गोलार्ध में है। जहाँ पर भी आएगा भारत की, चाहे लोकेशन भारत के किसी भी राज्य की लोकेशन होगी, वो पूर्वी देशांतर में ही आएगी। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत की मानक समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। ठीक है, चूँकि 82.5 डिग्री को हमने लिया है कहाँ से? ये GMT से, यानी कि प्राइम मेरिडियन से हमारा जो भारत है। वैसे भारत तो हमारा, जैसे मान लो ये आ गया 68 डिग्री, यहाँ हो जाता 68 डिग्री, तो यहीं से भारत चालू हो जाता और 97 डिग्री तक भारत रहता। ठीक है, ये हमारा भारत है। तो हमने क्या, एक एवरेज यहाँ से इसको 82.5 डिग्री इतना ले लिया है, इसको हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ले लिया है। तो ये GMT से कितना आ गया? 82.5 डिग्री। तो हमने बताया था कि 1 डिग्री आगे जाने पर 4 मिनट का अंतर आ जाता है, यानी कि 1 डिग्री अगर हम पश्चिम प्राइम मेरिडियन से पूर्व की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट हमें बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब 82.5 डिग्री हमने आगे बढ़ाया है, तो भारत का जो समय है वो कितना आगे आ जाएगा, अभी हम देखते हैं। ठीक है, चूँकि 1 डिग्री आगे जाने पर हमें 4 मिनट आगे बढ़ाना पड़ता है समय, इसलिए जो GMT से हमारा भारत का समय कितना आ जाएगा, हमारा GMT से भारत की जो लोकेशन वो कितनी आगे है? 82.5, और 4 मिनट का वो है। ठीक है, कितने हो गए? 20, 4 दूनी 8, 0 8 चुका 32 और 1 33, यानी कि 330 मिनट। 330 मिनट को हमें 60 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटे। जो भारत का जो मानक समय है, भारत का मानक समय ये है GMT से प्लस 5.30 आवर्स, ये हमारे भारत का मानक समय है। ठीक है, और अगर जैसे, और ऐसे इस प्रकार से हम किसी भी देश का मानक समय निकाल सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ठीक है, अब बात करते हैं हम जो हमारी जो IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो भारतीय मानक समय रेखा है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। खासकर इलाहाबाद, जो प्रयागराज है, प्रयागराज में एक स्थान है नैनी, वहाँ से गुजरती है। बाकी और 5 राज्यों से भी गुजरती है, जिसमें है यूपी है, MP है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और
अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इन जगह से जो है हमारी ये मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? और भारत के अंदर जो है एक समय जोन है, हमारे भारत में जो है समय जोन एक है। ठीक है, और कई देश ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक समय जोन है, टाइम जोन है। ठीक है, वो ऐसे देश हैं जिनका पूर्व से पश्चिम विस्तार ज़्यादा है। पूर्व से पश्चिम तक विस्तार मतलब इस टाइप से अगर कोई देश फैला हुआ है, जैसे अपने ये ग्लोब है, इस टाइप से अगर कोई भी देश फैला हुआ होगा तो इसमें बहुत सारी जो है देशांतर रेखाएं गुजरेंगी, उनके समय में अंतर आएगा। और ये देशांतर रेखाओं के कारण ही क्यों आता है समय में अंतर? क्योंकि पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ घूम रही है, उत्तर से दक्षिण तक की तरफ नहीं घूम रही है कि इनके जो समय में जो है कि अंतर ना आए। पूर्व से पश्चिम से पूर्व घूमने पर ये जो है स्थान चेंज होते हैं, इसलिए इनके समय में अंतर आता है। और इसलिए इनको एक टाइम जोनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन है, सबसे ज़्यादा टाइम जोन रूस के अंदर है। कितने हैं? 11। रूस के अंदर 11 समय जोन है। यानी कि जैसे हमारा स्टैंडर्ड टाइम होता है ना इंडिया का, वैसे रूस के अंदर 11 टाइम जोन चलते हैं। अब रूस के मान लो साइबेरिया से निकली है कोई ट्रेन, खार्किव वगैरह ये होते हुए दूसरे उसमें पहुंचेगी, तो पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं रूस वाले। ठीक है, तो ये हो गए समय जोन और हमारी प्राइम मेरिडियन हो गई, देशांतर रेखाएं हो गई, और किस प्रकार जो है समय पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर बदलता है। ठीक है, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कवर करेंगे। ओके, अभी हमने प्रधान मध्याह्न रेखा की बात कर ली थी, प्राइम मेरिडियन की। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन की। इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण भी उस 1884 के देशांतर सम्मेलन में हुआ था। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को हमने प्राइम मेरिडियन माना था। तो अब इसके अगर पश्चिम में या पूर्व की तरफ हम 180 डिग्री देशांतर रेखा पर जाते हैं तो हमें एक ऐसी लोकेशन प्राप्त होगी जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो हमारी ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन है। और भी जैसे हम चलते हुए जाएंगे इस टाइप से, तो जो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो इसके अपोजिट में होगी बिल्कुल ही। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास में ये ग्लोब मान लीजिए इसको। ठीक है, ग्लोब मान लो, और ये जो है इसको मान के चलो ये है अपनी प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री है। तो इस टाइप से जैसे यहाँ पर आ गए हम, ये हो सकता है 45 डिग्री हो, इधर आ गई ये 90 डिग्री, इस टाइप से चल के इस रेखा की जो बिल्कुल ये जो लाइन है इसके बिल्कुल अपोजिट में ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन हो गई, इसके बिल्कुल अपोजिट में 180 डिग्री होगा। जो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसी को हम बोल देंगे क्या? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये देखिए, ये है अपनी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब इसको जैसे मैप पे समझ लीजिए, ये जो एक सर्कल बना हुआ है, ये ऐसे समझो कि ये यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है। इस सर्कल को मैं इसके ऊपर ओवरलैप कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे 0 डिग्री पे हूँ, तो अगर इसके एकदम अपोजिट में जाऊँगा तो 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे 0 डिग्री है तो इसके अपोजिट में गया ऊपर तो 180 डिग्री, और ये लाइनें इस टाइप से उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिला रही हैं। तो ये जो 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, चूँकि हमने देखा था कि जो प्राइम मेरिडियन है अपनी, प्राइम मेरिडियन से यानी प्रधान मध्याह्न रेखा से अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं तो समय आगे चलता है, और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो हमें समय को कम करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो समय होगा और यहाँ पर जो समय, इसमें 12 घंटे का अंतर है, प्लस 12 घंटे का, और इस समय में भी 12 घंटे का अंतर है, ये 12 घंटे पीछे होगा। ठीक है, ये हमने एक सम्मेलन के थ्रू माना है, मतलब हमने एक काल्पनिक रूप से माना है। ये रेखाएं जो सारी काल्पनिक ही हैं कि अगर यहाँ पे जो टाइम हो रहा है उसके अपोजिट में, मतलब यानी कि जो -12 डिग्री, सॉरी -12 घंटे, ये +12 घंटे।
अब जो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, जो कि हमारी तिथि रेखा है, मान लो इस स्थान पर, ये स्थान एक ही है। अगर इस तरफ से जाएंगे तो ये कहता है कि नहीं मैं +12 घंटे हूँ, इस तरफ से जाएंगे तो नहीं, ये कहता है कि नहीं मैं -12 घंटे हूँ। अल्टीमेटली स्थान पे तो एक ही पे पहुँच रहे हैं ना। उस टाइम पे इस स्थान पे जो भी तापमान या सूर्य की स्थिति रहेगी वो वही रहेगी। जैसे मान लो 12 बजे हुए हैं, जैसे मान लो 12 बजे हुए तो हमारे सर पे जो है सूर्य इधर चमक रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम पूर्व की तरफ से भी जाएंगे तो भी इधर जाना है, और पश्चिम की तरफ से यानी कि -180 डिग्री कर लो या +180 डिग्री कर लो, ठीक है। -180 या +, तो ये हो जाएगी अपनी अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन। अब अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन का जो मेन उद्देश्य वो ये है कि जो वर्ल्ड के अंदर तिथि यानी कि जो डेट है उसकी थोड़ी एक रूपता रहे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन है, अब आ जाते हैं वर्ल्ड के मैप पे। यहाँ पे 180 डिग्री देशांतर रेखा है जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है, जैसे अपना ये आर्कटिक महासागर है, बेरिंग सागर है, प्रशांत महासागर है, ठीक है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर कह सकते हैं इसको, इन स्थानों से गुजर रही है, ठीक है। तो दूसरा चीज़ ये है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, अगर हम उसको पूर्व से पश्चिम की तरफ क्रॉस करते हैं, जैसे अपनी ये हो गया यहाँ पूर्व से पश्चिम की तरफ क्रॉस करते हैं, तो एक दिन हमें बढ़ाना पड़ेगा। एक दिन जैसे हम ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं तो 1 डे, एक दिन का हमें गेन होगा, ठीक है। और हम वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो हमें एक दिन का लॉस होगा, ठीक है, एक दिन की कमी आएगी। तो मेन चीज़ ये है कि हम अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, जब भी हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेंगे, जहाँ पे भी इंटरनेशनल डेट लाइन जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहीं पर भी अगर क्रॉस करना है या क्रॉस करोगे, चाहे पूर्व से पश्चिम करो या पश्चिम से पूर्व की तरफ करो, दोनों ही स्थितियों में आपकी जो तिथि है वो परिवर्तित हो जाएगी। जैसे ईस्ट से अगर वेस्ट की तरफ करूं, अगर मान लो ईस्ट में अगर मंगलवार हो रखा है तो अगर वेस्ट की तरफ क्रॉस करूंगा तो इस जगह पे बुधवार माना जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बुधवार हो जाएगा। जैसे अपना ईस्ट में साइबेरिया। अब आप सोच रहे होंगे नहीं ईस्ट तो इधर नहीं है, ये इधर तो वेस्ट रहता है, पश्चिम रहता है, और इधर रहता है अपना पूर्व। लेकिन जो अभी हमने जैसे ग्लोब पर बात की थी, जैसे ये मान लो ये अपनी 0 डिग्री देशांतर रेखा, इधर हो गया अपना ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। जब 180 डिग्री पर की तरफ जाएंगे तो हमारी जो पोजीशन होगी, हम इसको इस तरफ से इस तरह से देख रहे होंगे। इस तरह से देखेंगे तो हमारा ईस्ट तो यही हो गया, जो कि हम सामने से देख रहे हैं वो तो वेस्ट था। तो इसलिए जो 180 डिग्री देशांतर में देखेंगे तो ये ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर हो जाएगा, क्योंकि हमने एक चक्कर पूरा कर लिया है। हम अगर इस टाइप से अगर खड़े हैं, इसके सामने हमारा पूर्व है राइट में और ये पश्चिम है, तो अगर जैसे हम घूमेंगे पीछे की साइड में तो ये हमारा जो है यहाँ का पश्चिम ही कहलाएगा। जैसे अपना साइबेरिया है ये ईस्ट में है, रशिया जो है इसका, और जो अपना यूएस है वो जैसे वेस्ट में है, पश्चिम में है, तो ये अलास्का। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कहाँ कहाँ से होके गुजर रही है। ये आपको बता दिया, आर्कटिक सागर, बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, इन स्थानों से गुजर रही है। और ये भी क्लियर हो गया आपको, अगर ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो एक दिन का हमें गेन होगा, और वेस्ट टू ईस्ट आएंगे तो एक दिन की हमें कमी होगी। पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो एक दिन आगे करना पड़ेगा हमें, और पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर गति कर रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं तो हमें एक दिन जो है कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हम बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो कई स्थानों से मुड़ी हुई है, मतलब उसको बेंड हो रखा है। हम बेंड क्यों कर रखा है, इसको सीधा यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। और एक मेन क्वेश्चन आता है कि किन किन देशों से जो है आइडियल है वो किन किन देशों से गुजर रही है, ठीक है।
आइडियल है वो किन किन देशों से गुजर रही है। जैसे हमने देखा था कि जो प्राइम मेरिडियन है वो कई जगहों से गुजर रही है, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, अंटार्कटिका, इन महाद्वीपों से गुजर रही थी। तो अपनी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो किन किन देशों से गुजर रही है, ये किसी भी देश से नहीं गुजरती है। क्योंकि ये किसी भी देश से नहीं गुजरती है और हम चाहते भी नहीं है कि ये किसी भी देश से गुजरे, या कोई भी देश चाहता भी नहीं है कि ये हमारे देश से या अपने किसी भी देश से गुजरे। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि जैसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेंगे तो दिन का आगे या पीछे करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर मैं इसको यहाँ से मतलब साइबेरिया से होके पास कर देता हूँ, रसिया से इधर निकाल देता हूँ इसको, तो ये जो साइबेरिया के अंदर क्रॉस के साइबेरिया यानी कि एक रसिया है, उसके अपने ही देश में 2 समय हो जाएंगे, यानी कि 2 तिथियाँ हो जाएंगी। जैसे मान लो यहाँ पे मंगलवार है और थोड़े से पार्ट में इसके बुधवार हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण जो है ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है कई स्थानों से मुड़ी हुई है, ठीक है। जैसे अब ये कहाँ से मुड़ी हुई है, जैसे साइबेरिया है रसिया के अंदर, साइबेरिया, अलास्का, इनको क्रॉस करते यहाँ से गुजर रही है, ठीक है। और यहाँ पे हवाइन द्वीप हैं, हवाइन द्वीप यूएसए के हैं ये इधर, ठीक है। पैसिफिक ओशन में और कई जगह मुड़ी हुई है ये। तो इस टाइप से जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजर रही है, ठीक है। तो इसके बारे में कोई डाउट है तो इसका थोड़ा सा और रिवाइज कर देता हूँ मैं। जो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा, इसी को हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, ठीक है, जो कि प्राइम मेरिडियन के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे मान लो कि हमने जैसे ग्लोब का बताया था कि यहाँ से अगर हम 180 डिग्री अपोजिट जाएंगे तो हमें 180 डिग्री पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। और यूएसए के इन पार्ट से ये गुजर रही है। यहाँ पे जैसे बेरिंग सागर है, ठीक है, यहाँ प्रशांत महासागर है और ये आर्कटिक सागर है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करेंगे तो 1 दिन का गेन होगा, और वेस्ट टू ईस्ट करेंगे तो 1 दिन की कमी होगी, ठीक है। जैसे मान लो साइबेरिया के अंदर या रशिया के अंदर मंगलवार है, अगर हम इधर इसको क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर बुधवार होगा। दूसरी चीज़, अगर मान लो हम वेस्ट से अगर क्रॉस कर रहे हैं, अगर आज यहाँ बुधवार है तो अगर इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर मंगलवार होगा, यानी वेस्ट टू ईस्ट करने पर। ये चीज़ें समझ में आ गई? तो ओके, धन्यवाद। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। इंटरनेशनल डेट लाइन हो गई अपनी।